प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त राना इश्तियाक साहब की बरखुरदार हमारे साथ मौजूद हैं, राना वकास साहब और राना मामून साहब। इनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा वकास, क्या कर रहे हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से BS ऑनर्स कर रहा हूँ। अच्छा, क्या करना चाहते हैं आगे आप? मेरा जो पर्सनली एम है और मेरे फादर का जो एम है वो है सिविल सर्विसेज में जॉब करना। तो उसके लिए मोस्ट प्रेफरेबल है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। अच्छा वकास, ये बताएं कि फादर का आपका बिजनेस ट्रांसपोर्ट का, गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम है, तो आम तौर पर वालिदैन का शौक़ होता है कि जो काम वो कर रहे हैं उसी में उनके बच्चे हैं, तो आप CSS की तरफ चले गए, आप अपने वालिद साहब के काम की तरफ क्यों नहीं आए? असल में मेरे फादर जो है फ़िलहाल खुद ही कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस, तो एज़ पर हिज विश जो है मैं वो CSS को जो है ना परस्यू करना चाहता हूँ कि यानी कि मैं दिखा सकूँ कि आई एम समथिंग ऑन माई ओन। तो उसके लिए जो है ना मैं उसके लिए हार्ड वर्क करूँगा इंशाल्लाह। तो आपके फादर डेफिनेटली एक रोल मॉडल है। मैंने देखा है कि बिल्कुल स्क्रैचेस से ही ऊपर आए हैं, बड़ी मेहनत की, और उन्होंने जैसे बताया कि वो खुद सोया भी करते थे उन्हीं गोडाउन्स के ऊपर, आज ये अपना एक सेटअप किया। तो आपको उस दबाव की वजह से होता है कि जी वो कह रहे हैं कि अब ये करना है तो आपने यही करना है, ऐसा इस तरह का दबाव भी होता है? नहीं, समटाइम्स होता है। मेरी जो मदर हैं और सिस्टर हैं वो काफ़ी दफ़ा कहती हैं कि आप जो है ना विज़िट किया करें, आप जो है ना वर्क प्लेस पे जाया करें, उनको जो है ना देखा करें कि कैसे ये बिजनेस साइकिल जो है ना रन करता है। तो लेकिन जैसे मैं वैसे कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे फादर की तरफ से मेरी फ्री हैंड है कि आप जो है ना फ़िलहाल आप स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। तो मैं हूँ अभी वॉच ओवर कर रहा हूँ ओवरऑल, तो व्हेनेवर ही नीड्स मी आई विल बी देयर। ओके, ठीक हो गया। मामून, क्या कर रहे हैं आप? मैं 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में है? 9th में गए हो? 8th में? अच्छा, 8th के यानी 9th हो ही गई ना जी, चले ही जाएंगे। तो कैसे पेपर हुए आपके? मेरे बहुत अच्छे हैं। अच्छा बेटा, बड़े होके क्या बनोगे, क्या बनना चाहते हो? मेरी ख्वाहिश तो डॉक्टर बनने की है। तो पापा डांटते होंगे कि नहीं बनना है? पापा नहीं बनने दे रहे? आप पापा तो कहते हैं जो मर्जी करो आप। अच्छा, ये नहीं कहते कि चलो आपने इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है? पापा की ख्वाहिश है कि सिविल सर्विस में जाऊँ। अच्छा, पापा कहते हैं कि जी आपने सिविल सर्वेंट बनना है और आप कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है। तो वैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर बन के सिविल सर्वेंट बने हैं, तो फिर क्या ख्याल है? मेरा तो डॉक्टर बनने की है। डॉक्टर बनेंगे? अच्छा, वेरी गुड। चलें जी, आप डॉक्टर जरूर बने। राना साहब, बच्चा जो है वो बनना चाहता है डॉक्टर और आप कहते हैं सिविल सर्वेंट, तो फिर यानी आप इनको अपने दबाव की वजह से बनाएंगे सिविल? नहीं, मेरा दबाव नहीं है इन पे। असल ये मून की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, इसको हम निकनेम इसका मून है। तो ये कहता है, मैं जब भी हम बच्चा था, ये 4th 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो तब भी मैंने पूछा क्या बनोगे, बोला डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। और रिजल्ट दे रहा है कि अपने स्कूल में सेकंड थर्ड पोजीशन होती है इसकी। बहुत शानिक बच्चा है। मैं इसको कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सिविल सर्वेंट में अपना जो सिविल सर्विसेज में चले गए, कोई SP बन गया, कोई AC बन गया, या कोई DC बन गया, या AC कस्टम बन गया, तो बेटा उससे ज्यादा डॉक्टर तो सारी जिंदगी की पढ़ाई है। अब डॉक्टर बनोगे, फिर कोई स्पेशलाइज करना है, फिर कम पता नहीं कहाँ सारी जिंदगी पढ़ते ही रहना है। तो इससे बेहतर है कि चलो कोई सिविल सर्वेंट बनो, और सिविल सर्वेंट से ज्यादा इज्जत पाकिस्तान में किसी बंदे के पास नहीं है। अच्छा, लेकिन राना साहब ये भी होता है, आपने खुद प्रोग्राम के शुरू में कहा, और ये ताकत भी है, सिविल सर्वेंट बहुत बड़ी ताकत है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि आप भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए, लेकिन आप ये देखें ना कि जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जुनून, तो आपको जिस चीज़ का जुनून होता है उसी में आप कामयाब हो सकते हैं। तो बच्चे को डॉक्टरी का जुनून है तो वो डॉक्टर बन सकता है आसानी से, लेकिन अगर मुझे उस बच्चे को उस तरफ लगा दिया जाए जिसके अंदर उसका शौक नहीं, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं, वो बहुत सारे शोबों में एक्सेल कर सकते हैं जिन मन में जुनून होता है, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिलता। इनसे छोटी बहन है, इसकी छोटी बेटी है मेरी, तो वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी, वो डॉक्टर बन रही है। डॉक्टर फलां, देखो कितने लोग हैं, कैप्टन डॉक्टर जी, SP फलाना CSS कर लो। और मेरी ये ख्वाहिश है, जेन्युइन बात यह है कि मेरे 2-3 बच्चे जो है ना वो CSSP अफसर हों, और उसके लिए मैंने जो चोज किए हैं 1st 2nd
थर्ड मेरी बेटी है। अच्छा देखिए, नहीं रंजना से इसमें बड़ी एक अहम बात है, वालिदैन अक्सर ये डिबेट होती है कि बच्चे जो हैं वो खुद से कुछ बनना चाहते हैं। मतलब एक मुसव्विर है, अगर उसके फादर उसको कहेंगे जी डॉक्टर बन जाओ, तो वो डॉक्टर बनना डेफिनेटली वो शायद बन तो जाए, लेकिन उसकी जब अपनी सोच उसमें नहीं होगा, अपना जुनून उसमें नहीं होगा, तो वो उस तरह एक्सेल नहीं करेगा। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल बजाय है, मगर मैं ऐसे इनको फोर्स नहीं करता कि आपने डेफिनेटली ये करना है, मगर इनकी भी राय इसमें शामिल है। मैं इनको अक्सर हफ्ते में एक बार बिठा के सबको लेक्चर देता हूँ मुख्तलिफ बातों पे। ये मेरी शुरू से आदत है। जैसे जैसे बच्चे हफ्ते 10 दिन में ना एक मेरी इनके साथ सिटिंग होती है, ऐसी सिटिंग होती है जिसमें मैंने मुल्की हालात पे और इन फ्यूचर तुम लोगों ने क्या करना है, कैसे सर्वाइव करना है, वो इनको मैं लेक्चर देता हूँ। तो उस लिहाज से मैंने इनको हमेशा ही जब भी कोई लेक्चर दे रहा होता हूँ तो उसमें सिविल सर्वेंट्स की जो बात आती है तो उस पर मैं उनकी खूबियाँ, अच्छाइयाँ, उनकी अपना ओहदा, मर्तबा, वो जैसे पाकिस्तान में चल रहा है। आज पाकिस्तान कितने दिनों से 15 महीने से एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट की मान नहीं रहे, यही बात आ रही है। ये एक बहुत बड़ी अपना एक तहरीक चली हुई है। तो यानी कि पूरी गवर्नमेंट को उन्होंने मफलूज कर रखा है। तो मैं इनको बताता हूं कि ये ताकत है सिविल सर्वेंट की। और जिस फैमिली से 2-3 सिविल सर्वेंट होते हैं, मैं समझता हूं कि फिर आगे वो लाइन लग जाती है, वो आगे लाइन लग जाती है। अच्छा ये बताइएगा, ये तो बिगनिंग होगी, बिगनिंग होगी। अच्छा वकास, ये बताएं कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, इसके अलावा ये है कि खेलों में भी शौक रखते हैं? जी, मैं असल में बोर्डिंग में भी रहा हूँ चांदबाग स्कूल में मुरीद के। तो 5 इयर्स मैंने उधर स्पेंड किए हैं। तो फुटबॉल और स्विमिंग में मैं जो है वहाँ पे मेरे काफ़ी मेडल्स हैं। इंटर हाउसेज होते थे तो काफ़ी तब करता था मैं। लेकिन अब जैसे लाहौर में A लेवल्स में भी मैंने कंटिन्यू किया है, लेकिन अब जो है वो मोस्टली मेरा यही होता है कि इनके कुछ अच्छी बुक्स पढ़ लूँ या क्या कहते हैं जिम जाता हूँ। वैसे मैं मामून, आप बताइएगा कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? मैं टेबल टेनिस और बास्केटबॉल खेलता हूँ। पापा की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मुझे पापा की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि पापा छोटी छोटी बातों पे डांटते तो हैं, लेकिन इतना नहीं। अच्छा, बड़े इनके राना साहब, बड़े इनके आइडियल्स भी क्लैरिफाई हैं इनके। मैंने देखा इनकी सोच, हर चीज़ बच्चों की बड़ी क्लैरिटी के साथ है, तो बड़े ज़हीन लगते हैं बच्चे सारे। मैंने एहसन भाई कभी भी अपने बच्चों को डिसर्ट नहीं किया। अगर कहीं मार्क्स इनके कम आ जाते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इनाम देता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो बात सुनो, ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है। अब आपने प्रूव करना है, नेक्स्ट आपने बेहतर रिजल्ट आना है। बल्कि मैं इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं इनको बहुत अच्छी इनकी इज्जत करता हूँ, फिर इनको अच्छा ट्यूटर रख के देता हूँ इनकी चॉइस पे। उस तरीके से नहीं, वो बाप नहीं मैं बना कभी भी कि जिसको ये कहें कि मैं कोई हिटलर टाइप हूँ। इनको दोस्तों के लिए भी कहता हूँ। राणा वकास बैठे हैं, ये तो अभी 2 गैदरिंग में, यानी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो जाहिर है इसकी गैदरिंग भी है। मैं इनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि अपने दोस्तों से गेट टुगेदर किया करो, उनके साथ आउटिंग में जाओ, खाना खाओ, बैठो, उनको खाना खिलाओ, उनके साथ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। तो ये करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया तन्हाई का नाम नहीं है, दुनिया दोस्तों के साथ जिंदा रहती है। तो ये छोटा जो शहजादा मेरा, ये तो इसको मैं हमेशा ही अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत ही नाजुक है, बड़ा ही एहसास भी बहुत है। तो इसको मैंने कभी भी किसी बात पे ना डांट डपट नहीं की, पर छोटी मोटी इसको मैं कहता रहता हूँ, यार ये मुंह आपको नहीं करना चाहिए था, आप समझदार हैं, फिर भी आपने काम कर दिया। ये इसको रियलाइज कराता हूँ कि आपको ये करना नहीं चाहिए था, मगर कभी इसको इनको मारा वारा नहीं मैं कभी। अच्छा साहब, आप सियासतदान भी हैं और सियासतदान की हैसियत से पाकिस्तानी कौम, खासतौर पर नौजवान नस्ल के लिए आपको क्या लगता है? अपने बच्चों को तो आप बहुत सिखाते हैं, नौजवान नस्ल को अगर कुछ बातें आप सिखाना चाहें तो क्या बताएंगे? असल जो हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वो अपने मोटिव जो है ना वो फिट करें कि मैंने इन फ्यूचर की करना है, क्या करना है। और पाकिस्तान को आज का जो नौजवान है ना, यही बचा सकता है। इसको ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, सच्चाई, ईमानदारी, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच्चाई ऐसी चीज है कि आपको चंद दिन के बाद झूठ बोल के शर्मिंदा होना पड़ता है, आपको चंद दिन के बाद आपको प्राउड होता है सच्ची बात करने में।
उन्हें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ये मत सोचें कि गवर्नमेंट हमें नौकरी देगी, गवर्नमेंट नहीं दे रही। भाई क्यों नहीं देगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट अगर यहाँ इंडस्ट्री का जाल बिछाती है तो वो भी गवर्नमेंट का ही एफर्ट होती है। इंडस्ट्री में जाएं, कारखानों में जाएं, अपना छोटे मोटे बिजनेस करें, यानी पाकिस्तान के लिए जनरेट करें, जैसे अपनी जो एनर्जी है वो सारी स्पेंड करें और उसके लिए रेवेन्यू इकट्ठा करें, उसके लिए सच्चाई। हमारा असल में एक चीज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मेरा जो ताजर है ना, एक्सपोर्टर जो है, उस पे उसके साथ मेरा बड़ा गिला है। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे मुल्क का जो एक्सपोर्टर है ना वो सच्चाई पे काम करे, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो जो सच्चाई पे उसने उसको सैंपल के तौर पे सबमिट की चीज, उसको एक्सपोर्ट भी वही करनी चाहिए, 100% उसको वही करनी चाहिए या उससे प्लस करनी चाहिए। मुल्क में भी वही चीज देनी चाहिए। नहीं, जो जिसको सेल करता है, जिसको भी सेल करता है, उसमें सच्चाई ये हो कि उसने एक चीज उसको दिखाई है कि ये कप आपको दूंगा। जर्मन से उसका इंपोर्टर आया, उसका कस्टमर आया, जब वो डिलीवरी देता है तो उसको यही कप देना चाहिए या इससे बेहतर कप देना चाहिए। जब मेरे मुल्क का एक्सपोर्टर बेईमानी करता है, एक कंसाइनमेंट सही भेजता है, दूसरी सही भेजता है, तीसरी पे घपला करता है, मिक्सिंग करता है, या वो अपना उसकी डिमांड के मुताबिक नहीं करता, वहाँ जाके एक तो मुल्क का इमेज खराब होता है, हमारी एक्सपोर्ट कम होती है, हमारा रेवेन्यू कम होता है। जो असल चीज़ है ना, मेरा एक्सपोर्टर अगर मेरे मुल्क का सच्चा हो तो इससे अच्छी प्रोडक्ट बनाने वाला दुनिया में कोई मुल्क नहीं है कर रहे थे। वहां क्या फॉल्ट हुआ? चावल हमारा कितना एक्सपोर्ट होता था, क्या हुआ? सिर्फ ये हुआ कि चावल जो दिखाया गया वो भेजा नहीं गया, कपड़ा जो दिखाया गया वो भेजा नहीं गया, कपास जो दिखाई गई है वो भेजी नहीं गई। आज ये आलम है कि हमसे अलग होने वाला बंगाल हमसे आगे चला गया। आप देख लें 60 से 80 तक की दिहाई में, 2 दिहाइयों में पाकिस्तान इनसे सबसे बेहतर था, सबसे बेहतर था। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी और चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और राना साहब, राना इश्तियाक साहब जो हैं इस वक्त हमारे प्रोग्राम की जो ख़ास शख्सियत आज हमने इनको जो सिलेक्ट किया वो ये थी कि स्क्रैचेस से कोई शख्स जब ऊपर आता है तो वो एक सक्सेस स्टोरी होती है। तो ये स्क्रैचेस से ऊपर आए, मज़दूर थे और गडून के अंदर खुद सोते रहे बोरियों के ऊपर, और आज एक बड़ी कंपनी और बहुत सारे बिजनेस सेटअप के इस वक्त मालिक हैं, पूरे पाकिस्तान में इनकी ब्रांचेस हैं, लेकिन एक सक्सेस स्टोरी और आज भी पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। और नौजवान नस्ल के लिए उन्होंने जो पैगाम दिया, ख़ासतौर पर ताजर बरादरी के लिए जो पैगाम दिया बड़ा अहम है, क्योंकि डेफिनेटली इन उसूलों पर चलकर कौम जो है आगे तरक्की कर सकती है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।